स्टार्ट करते हैं वीडियो में, देखते हैं कैसा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा जितने भी जने चैट में बैठे हैं भाई, चैट स्ट्रीम को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इसका मैं क्लिप काट के डालने वाला हूं, तो प्लीज जितने भी जने स्ट्रीम से मतलब वीडियो पे आ रहे हैं प्लीज भाई को सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस वगैरह लाइव स्ट्रीम पे रिएक्शन करूं और आप लोग मेरा गेम प्ले भी देख सके मेरी लाइव स्ट्रीम पे। तो मैं इस टॉपिक पे बहुत टाइम पहले से बात करने की सोच रहा था कि लाइक द वीडियो का टॉपिक है शॉकिंग ट्रुथ अबाउट गर्ल गेमिंग रुइनिंग इंडियन गेमिंग। ठीक है, रुइनिंग को हम चेंज करके एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन भी है कहीं ना कहीं, बहुत जने रिलेट कर सकते होंगे। तो लाइक जो डायनामो की वीडियो डाली थी मैंने रिएक्शन वाली, जो कि ये रही 2 हफ्ते पहले, जिसपे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया। लाइक मैंने बीच में गैप लिया था तो क्योंकि व्यूज वगैरह नहीं आ रहे थे, बहुत ज्यादा कम हो गए थे व्यूज, वॉचिंग वगैरह नहीं आती थी स्ट्रीम वगैरह पे, मैंने गैप लिया था। तो उसके बाद जब मैंने अभी वापस स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरी पहली वीडियो है जिसपे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, लाइक इतने अच्छे व्यूज वगैरह आए 600 के करीब। तो जाकर अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देख लेना। उसके एंड में भी मैंने इस वीडियो से रिलेटेड पॉइंट्स डाले हैं बहुत सारे, क्योंकि उसी के एंड में मेरे को ये वीडियो का थंबनेल दिखा था, तब मैंने उस टाइम पे सोचा था कि रिएक्शन करूं, बट फिर उसके बाद मिस हो गया कुछ वजह से, एंड फिर मेरे माइंड से निकल गई, एंड अब मैं रिएक्शन करने वाला हूं इस पे वापस से। तो रुइनिंग भी बोल सकते हो, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे 6 साल हो गए। ठीक है, 6 साल हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा डैशबोर्ड, ये रहा 6 ईयर, अभी थोड़े दिन पहले ही हुए हैं 6 साल। मेरे को 1500 सब्सक्राइबर है, आई नो बहुत कम है, मे भी किस्मत खराब है या फिर मेरे को चिटाई की आदत नहीं है, कंटेंट में आई डोंट थिंक सो मेरे पे कमी है। प्लीज स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत टाइम से लाइक भरा हुआ था, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है ना जिस चीज के ऊपर मैं बोलना चाहता था, बट मैं नहीं बोलता था। मैं लाइक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाना चाहता था, एक ऐसी बोलते बोलते वाली, बट आउटलॉ भाई ने मेरा काम आसान कर दिया। बाकी शाउट आउट टू आउटलॉ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं भाई का। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना अगर आप लोगों को ओरिजिनल देख रहे हो उसके चैनल पे, और मेरे को भी सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पे भी ऐसी वीडियोस देखते रहना और स्ट्रीम वगैरह एंजॉय करते रहना। तो प्ले करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं स्टार्टिंग वीडियो के बाद बोलूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं वीडियो में, मैं बहुत भरा हुआ हूं, बहुत चीजें बोल ली है मेरे को भी, मैं बोलूंगा, तुम्हारे को बताऊंगा स्ट्रीम जितने भी है। ये भी तो शर्म आ रही है। अरे तो दिखाना यार, व्यूज कैसे आएंगे? तो बेसिकली मेजर ये वीडियो जो है वो पायल गेमिंग के अराउंड और जाया के अराउंड है। मैं मोस्टली इतने ज्यादा फीमेल क्रिएटर्स को नहीं फॉलो करता, मेरे को इतना टाइम हो गया यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हुए, 6 साल हो गए। कंटेंट बोल लो या जो भी बोल लो, स्ट्रीमिंग मेजरली मैंने स्ट्रीमिंग ही करी है, वीडियोस वगैरह भी बहुत सारी बनाई है जिसपे व्यूज आते थे, नहीं आते थे, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा मेरे को वो नहीं है कि रिग्रेट वगैरह के व्यूज नहीं आ रहे। मेरा काम है भाई ग्राइंड करना, मैं स्टिल ग्राइंड कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जाया और उस टाइम पे बहुत कम फीमेल स्ट्रीमर होते थे, लाइक जाया हो गई, अंकिता हो गई, अभी भी है मतलब ये लोग, बट इतने ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इतने ज्यादा फ्लैशी चीजें नहीं करी अपनी स्ट्रीम पे, या फिर इन लोगों ने गेमिंग ही करी है। ठीक है, ऐसे बोल लो, क्योंकि मैंने पायल गेमिंग को मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैं पबजी मोबाइल मैं देखता नहीं हूँ। मैं पबजी मोबाइल बहुत खेली है मैंने, अगर आप लोग मेरे चैनल उठा के देखोगे, मैंने इतनी पबजी मोबाइल खेली ना, इतनी पबजी मोबाइल खेली है कि मैं खुद ही थक गया था, तो मैं किसी और को क्या ही देखूंगा। तो मैं पायल को इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, बट मैंने जितना चैनल इसका नोटिस किया था अभी, मतलब वैसे नहीं, मैं इसका चैनल थोड़ा टाइम पहले देखा था, इसके चैनल पे गेमिंग के अलावा मेजरली बहुत कुछ सब कुछ तुमको मिल जाएगा। ये क्लिप है बेसिकली क्रेजी दीप की वीडियो है, क्रेजी दीप मेरा दोस्त है, जाके उसकी वीडियो देख लेना। ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी उसने, ये वाली गेमिंग गर्ल गेमिंग के ऊपर ही है ये भी। तो इस क्लिप में ये कुछ नाइट ड्रेस वगैरह दिखा रही है अपनी स्ट्रीम पे। वैसे भाई संस्कारी बने हो, सूट वूट पहन के, और तुम स्ट्रीम पे दिखा रहे हो कि नाइट ड्रेस की फोटो मैंने ये ऑर्डर करनी है, या फिर किसी ने मेरे को ये भेजी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि इसकी रील कटे, और रील या फिर शॉर्ट्स कट के यूट्यूब पे जाए, और फिर जितने भी ठरकी या लौंडे हैं, खाली भैंस की नो लाइफर, जिनको ऑनलाइन ही सब कुछ वो होगा, वो लोग इस पे व्यूज दें और लाइक करें, ओ माय गॉड यू आर सो गुड, और ये वो व्यूज वगैरह दे और तुम वायरल हो जाओ। तो ये बेसिकली वो चीज है। दिखाना यार, व्यूज कैसे आएंगे? बहुत अच्छी वीडियो है, जाके देखना दीप की। गेमिंग चैनल है दोस्तों, गेमिंग स्किल्स नहीं दिखाई जाती, यहाँ पे दिखाई जाती है। जो दोस्त मेरे को लिंक लॉन्जरी की फोटो भेज रहा है वो बाय द वे वीडियो मैंने 1.5x पे कर रखी है, तो अगर तुम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, तो इस वजह से। आउटलॉ भाई, शाउट आउट भाई आउटलॉ भाई को सब्सक्राइब कर देना। तो गेमिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप पैशन, स्किल्स और डेडिकेशन से अपना एक बहुत बड़ा नाम बना सकते हो। पर क्या होता है जब एक कम्युनिटी जो एक टैलेंट को सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, बस अटेंशन और अपीयरेंस के पीछे भागती है। आज बस तुम एक चीज नोटिस करना, ठीक है, एक चीज नोटिस करना कि कैमरा फोकस और क्या कहते हैं इनका वो पहनावा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाऊंगा, मैं नहीं होना चाहता इतना ज्यादा ब्रूटल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बातों से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ चीजें। तो एक बार देख लेना, तुम अपने आप देख लेना, तुम खुद नोटिस करोगे। इसके टाइम पे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एक टॉक्सिक टर्न ले रही है, और इसके सेंटर में है कुछ फीमेल स्ट्रीमर्स जैसे कि पायल गेमिंग और मुस्कान कारिया, जो गेमिंग के नाम पे बस। पायल का मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुस्कान का आई डोंट लाइक ब्रो, मेरे को लाइक पसंद नहीं थी मेरे। अगर वो जो इसकी वो डबल मीनिंग वाली जिसको बोलते हैं, वो
वोकैबुलरी कुछ तो करके बोलते हैं ना, जिसमें के वो जो ये रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाती थी, वो मेरे उसमें आती थी ना, मैं उसे नॉट इंटरेस्टेड करता था भाई, नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को चाहिए ही नहीं मेरी फीड में ये सब। ये तुम सब यार, वो बेवकूफ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है वो जो ये सब चीजें बना के डाल रही है, तुम बेवकूफ हो जो उसे देख रहे हो। उसे पता है वो क्या कर रही है, उसे कैसे व्यूज आएंगे, और तुम हो ना भाई, किसी लड़की ने हल्की सी बात कर दी भाई, तुम्हारा दिमाग की जगह से कुछ और चलना शुरू हो जाता है, तुम कहीं और से सोचना शुरू कर देते हो। ओ माय गॉड, शी इज सो क्यूट, और ये तो हमारी जैसी बातें कर रही है, हम तो इसी को ही देखेंगे, हम तो इसकी लाइव स्ट्रीम पे भी जाएंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। वहां पे लोग इतने समय समय से भाई टाइम लगा के, इतनी मेहनत करके 24 6 7 7 10 घंटे की स्ट्रीमें करके, वीडियोस डाल के, इतनी मेहनत करके, क्या कहते हैं, वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, गेमिंग करके दिखा रहे हैं, बट नहीं, तुमको तो ही देखना है भाई, उसने क्या बोल दिया, उसने कौन सी गाली दे दी, उसने कौन सी गंदी बात कर दी। कंटेंट और अटेंशन ग्रैब। ये और ये मोस्टली पता है कौन से लौंडे होते हैं, ये वो लौंडे होते हैं जिनको असली लाइफ में कोई लड़की हाई हेलो नहीं बोलती, अगर बोलती भी है तो इनका भैंस ही मुंह तो निकल जाता है उनके सामने, ओ माय गॉड, और फिर वही ऑनलाइन जाके चैट में बज रहे होते हैं, वाओ यू लुकिंग सो क्यूट, यू लुकिंग सो प्रिटी। मैं बाकी वर्ड्स बोलना नहीं चाहता क्योंकि चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगी, चैनल कह रहा हूँ, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है, येलो डॉलर आ जाता है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। कर रही हैं बहुत भरा हुआ हूं इनके तो लौंडे रैप्टे मारते चले जाओ बिना रुके। और बात सिर्फ यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं रुकती। शी जस्ट वॉन द मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओके, मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर, ठीक है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आया कि ओके सैमसंग का है। लाइक सीरियसली, उससे बहुत अच्छे प्लेयर है जो नॉमिनेट हुए थे, लाइक ऐसे डुअल रेगल टॉस, जो वहां पर एक्चुअली मैं बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी भाई ये बंदा, ठीक है, पायल गेमिंग को दे दिया, ठीक है, ये बंदा रेगल टॉस ब्रो, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, वो आदमी भाई, वो लैन इवेंट्स खेल चुका है, वो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुका है, उसको नहीं दिया, किसको दिया? पायल गेमिंग को। क्यों? क्योंकि दीदी तो वो दिखाती है, क्या बोलते हैं, नाइट ड्रेस की फोटोज, सब्सक्राइबर ज्यादा है उनके, क्योंकि इसकी ऑडियंस ज्यादा है, इसको वोट ज्यादा मिले हैं, शी वॉन दैट अवार्ड। इंटरनेशनल पहली बार ये अवार्ड में किसी को नॉमिनेट हुआ और इंटरनेशनल अच्छा तो लगेगा। बेचारा यार, हंसदे चेहरे ਦਾ मतलब ए नहीं होता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफ नहीं होती। वो वाली भी याद आ गई मेरे को। Does she really deserve it? तो ना, आज हम लोग डिस्कस जीरो करेंगे कि कैसे ये सो कॉल्ड गर्ल गेमर्स कम्युनिटी को बहुत ही बुरी तरीके से रुइन कर रही हैं, और उनके कंपैरिजन में असली टैलेंट कहाँ छुप गया है। और हाँ, हम लोग उन लोगों की बात भी करेंगे जो लोग एक्चुअल में डिजर्विंग पर्सन्स हैं, जो एक्चुअल में रियल गेमर्स हैं। भाई यार, जाया का ना, तुम कभी जाके, अगर तुम लोगों ने गेमिंग वर्ड सुना होगा ना, अगर तुम गेमिंग वर्ड को पहचानते होगे एक्चुअल, जाया का चैनल उठा के देख लेना एक बार। जाया के साथ में और भी बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं, जाया ले लो, क्या कहते हैं, अंकिता ले लो, या फिर और भी बहुत सारी चैनल्स हैं जो कि एक्चुअल गेमिंग ही करते हैं अपने चैनल पे, ना कि ऑडियंस ग्रैबिंग करते हैं, ये सब चीजें करके। अब पायल गेमिंग ने YouTube के ऊपर एक अपना बहुत बड़ा नाम बनाया। ठीक है भाई, सुंदर हो तुम, अच्छे हो, बट यू लुक प्रिटी, तुम अच्छे दिखते हो, सुंदर हो, बट तुम गेमिंग के कंधे में बंदूक रख के मत चलाओ। तुम्हें फिर वही दिखाना है तो बाकी चीज में जाओ ना, मॉडलिंग में चले जाओ तुम भाई, क्या कहते हैं, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में आओ भाई, रील्स वगैरह बनाओ, टिकटॉक वगैरह बनाओ, जो करना है वो करो। तुम गेमिंग को क्यों खराब कर रहे हो वो सब चीजें करके भाई? गेमिंग क्यों? लेकिन कैसे? क्या वो किसी गेम प्ले की वजह से फेमस हुई? क्या उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी या स्किल दिखाई है? कुछ भी नहीं, no. जीरो। उनका सक्सेस लार्जली बेस्ड है ऑन अ फिनोमेनन वी कॉल सिंपिंग बॉय। हाँ ब्रो, ट्रू भाई, ट्रू। एक बारी मैंने इसकी स्ट्रीम खोली थी, ये भाई वाइपर की ड्रेस पहन के बैठी हुई थी, कॉस्प्ले कर रही थी, चैट जो इसकी सिंप कर रही थी ना, सिंप कर रही थी, उसमें से तुम एक आदमी लौंडा उठा के देख लोगे ना, आड़ी टेढ़ी शक्ल का होगा, क्या कहते हैं, चैट में ऐसे ऐसे लिखेंगे ना, वाओ ओ माय गॉड यू लुकिंग सो गॉर्जियस, यू लुकिंग सो प्रिटी। अब अपनी थूत तो देख ले भाई तू, पहले उसको गॉर्जियस प्रिटी बोल रहा है, जीवन में कुछ कर ले, तेरे बाप ने भैंस की वाईफाई लगा के दे दिया, जियो और मोदी जी ने और भैंस की तुम्हारे अंबानी साहब ने वाईफाई सस्ता करा दिया, नेट सस्ता करा दिया, तुम ये हरकतें करोगे भाई? पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम जीवन में कर लो, वो तो प्रिटी है, उसको व्यूज वगैरह देके उसको लाख, उसके बैंक में लाखों रुपए कम डलवा रहे हो, कल को तुम ऐसे ही रह जाओगे, कल को तुम्हारे कोई लड़की नहीं मिलेगी, फिर अगर कोई लड़की मिलेगी भी तुम्हारे घर वालों के हिसाब से तुम्हारा काट के चल जाएगी और आधी पैसे लेके चल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ना स्किल्स है, ना तुम्हारे पे शक्ल, ना थूत, ना पैसा, क्योंकि सारा पैसा इंटरनेट पे तुमने तो इसमें लगा दिया, सिम करने में। वो छोड़ के चली जाएगी, फिर रोते रहना भाई हमारे को छोड़ के चली गई, सारी लड़कियां ऐसी होती है। अबे तुमने किया क्या है पूरी जिंदगी? तो तुमने किसी की चैट में आके सिम किया, उसको सुपर चैट की 40-40 रुपए की शायरियां सुनाई है, गंदी गंदी उल्टे सीधे डबल मीनिंग जोक सुनाए हैं, ताकि वो उसके ऊपर रिएक्शन करे, उसके बाद तुम हंसो
फिर अपने दोस्तों को दिखाओ, देखो मैंने तो पायल गेमिंग से ये वाला डबल मीनिंग जोक्स बुलवा दिया, जो गेमिंग कम्युनिटी का और कूल बन लोगे अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप पे। मेजर चंक है अपने रियल टैलेंट को भूलकर बस उन स्ट्रीम्स को देखते रहते थे जहां पर इनको अटेंशन मिलती थी। फेक या रियल डजंट मैटर, एक सिंपल गेम प्ले भी वायरल हो जाता था क्योंकि लोग चैट में बस दीदी नोटिस मी, सो प्रिटी, प्लीज मैरी मी लिखने में लगे होते थे। रियल गेमर्स को स्पेस ट्रू भाई ट्रू। पायल की चैट देखना कभी किसी दिन जाके, मैंने इतनी ज्यादा फॉलो नहीं किया बट मैंने जितनी बारी भी खोला उसकी चैट में यही चलता है। और आई नो मेरे को उसकी चैट में जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं इंडियन गेमिंग सो कॉल्ड इंडियन ऑडियंस को इतने अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं उसकी चैट में नहीं भी जाऊंगा ना तो मुझे पता है कि उसकी चैट में क्या चल रहा होगा, मिलता ही नहीं। क्योंकि मेरे खुद के कुछ ऐसे फीमेल नोन क्या कहते हैं स्ट्रीमर्स थी जो यूट्यूब पे थी, और बट उन्होंने अब छोड़ दिया है। बट वो लोग फेस कैम नहीं भी करते थे तो भी उनके चैट में ऐसे चलती थी, योर वॉइस इज सो प्रिटी, यू मस्ट बी सो प्रिटी, प्लीज मैरी मी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या आप दिल्ली से हो, हम डेट पे चले घूमने चले। भैया उसने अपना फेस कैम भी नहीं डाल रखा फिर भी ये हरकतें होती थी। कम्युनिटी का फोकस टैलेंट से ज्यादा उन स्ट्रीम्स पे है जहां पर ये गेम प्ले को एज अ सेकेंडरी चीज रख के अपना अपीयरेंस को एज एन अट्रैक्शन प्राइमरीली यूज करती है। नाइस एकदम सही। आई आउटलो भाई आई लव यू ब्रो, तुम वही सारी चीजें बोलते हो, तुम आउटलो भाई मेरे दिल की बात छीन लेते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, हाँ तुम प्रिटी वगैरह हो, तुम गेमिंग के कंधे बंदूक रख के चला रहे हो, सेम चीज इसने बोली भाई, यही भाई ठीक है भाई। अब बात करते हैं उस अवार्ड की जिसको सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। पहला सवाल, क्या पायल इस आउट है, मॉर्टल है, और कौन कौन है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रीम गेमर्स हैं भाई, बहुत सारे बड़े बड़े यार, सॉरी बाकियों का मैं नाम अगर नहीं भूल रहा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बहुत सारे बंदे हैं ऐसे जो खेलते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल कम्युनिटी से बहुत टाइम से क्या कहते हैं अलग हो चुका हूँ, कम से कम 3-4 साल हो गए मेरे को मोबाइल कम्युनिटी छोड़े हुए। पबजी मोबाइल भी बहुत कम खेलता हूँ अपने फोन में भी। तो बहुत सारे स्ट्रीमर्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि डिजर्विंग है पायल गेमिंग से तो लाख गुना ज्यादा। इस अवार्ड के लिए सॉरी डायनामो भी था भाई, डायनामो भी बहुत अच्छा ही खेलता है। थी। और दूसरा सवाल, क्या ये अवार्ड किसी और के हाथ में होना चाहिए था? इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में काफी सारे रियल टैलेंटेड मोबाइल स्ट्रीमर्स हैं, रियल ग्राइंडर्स हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परफेक्ट गेम प्ले को एज अ टॉप नॉच कंटेंट बनाकर डालते हैं, बट उन्होंने अवार्ड नहीं जीता। कितने लोग तो नॉमिनेट भी नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं किया जाता, ऑडियंस में ही नहीं प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रीम्स को एज एन एंटरटेनमेंट। ऑडियंस ही नहीं है ना भाई, प्रॉब्लम यार, प्रॉब्लम उसकी नहीं है यार, प्रॉब्लम फिर मैं बोलूंगा यार, मैं इसकी बात में भी यही बोलूंगा, प्रॉब्लम ऑडियंस की है। ऑडियंस ये जो बालक है ना, बालक ये 16-17 साल के सो कॉल्ड जेनजी किड जो अपने आप को वोक बनते हैं और जो अपने आप को बहुत ज्यादा लाइक कूल बनने के लिए सब चीजें करते हैं, वो उन लोगों की प्रॉब्लम है। डायनामो के केस में भी ऑडियंस की ही प्रॉब्लम थी, ऑडियंस ने ही उसे नहीं ग्रो अप होने दिया, और इसके केस में भी मतलब थोड़ा डायनामो की भी गलती थी, नहीं कह रहा कि उसकी गलती नहीं थी, डायनामो की भी बहुत ज्यादा गलती थी, बट ऑडियंस की भी गलती थी, और पायल के सीन में भी ऑडियंस की ही गलती है। अब तुम लोग प्रमोट ही वो चीज कर रहे हो। मेरे को एक चीज बताओ, अब क्या कहते हैं, कोई सीन है कि अगर मैं किसी को मार रहा हूँ अपनी लाइव स्ट्रीम पे या फिर मैं वीडियो में मार पिटाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ऑडियंस उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है, मेरे को तो पता है ना मेरे को व्यूज किस में आ रहे हैं। एक जगह मैं भाई लोगों की मदद कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरे को 10 जने देख रहे हैं। एक जगह मैं मार पिटाई कर रहा हूँ गाड़ियों से, क्या कहते हैं लोगों को कहते हैं गोली वोली मार रहा हूँ, है ना, वो सब चीजें कर रहा हूँ, वहां मेरे को 10,000 जने देख रहे हैं। मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है ताकि मेरे को ऑडियंस देखे, मेरे को कहाँ से एक्सपोजर मिलेगा, मेरे को कहाँ से व्यूअरशिप मिलेगी, मेरे को कहाँ से व्यूज मिलेंगे, तो मैं वही करूंगा ऑब्वियसली। ज्यादा नहीं देखा, एज अ स्किल बेस्ड देखा, और यही चीज उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है ना, जीत रही उसकी ऑडियंस ज्यादा है तो, लेकिन भाई वो गेमिंग और स्ट्रीमिंग के बारे में अवार्ड जीती है, जबकि उसके चैनल पे जाके देखो तो ऑलमोस्ट 10 महीनों से उसने कोई गेम प्ले वीडियो नहीं डाला है। मैं यहाँ पर नॉर्मल लाइव स्ट्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर वो बैठ के आलतू फालतू 18+ सुपर चैट पढ़ती है भाई, आज ज्यादा स्ट्रीम पे या तो वो सुपर चैट पढ़ती है, या वो ओमेगल कर रही होती थी, या वो आदर्श की वीडियो पे रिएक्शन होता था उसका, या फिर वो कॉस्प्ले कर रही होती थी, या फिर क्या कहते हैं कुछ ना कुछ शायरियां वायरियां पढ़ रही होती थी। कमेंट्स को मैंने तो ये सारी वीडियोस देखी हैं उसकी हाइलाइट्स। गेमिंग वीडियो कोई हाईलाइट नहीं देखी कि कहाँ उसने हाँ स्क्वाड किल कर दिया, कहाँ उसने भाई टूर्नामेंट जीत लिया, कोई कहाँ उसने कोई ट्रॉफी उठा ली, कोई कहते हैं ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बात कर रहा हूँ जिसके लिए उसको जाना जाता है, जिसके लिए उसको ऐसे टूल में रिया गया है। और जब वो स्ट्रीमिंग भी करती है तब वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग करती है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट्स मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइबर्स मिल सके और वॉचिंग आ सके। और पायल का जीतने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनका फैन फॉलोइंग, जिसमें मेजोरिटी सिम्स भरे हुए हैं, बट फैन फॉलोइंग और फैन फॉलोइंग के बालक है भैंस की 16, 17, 18 साल के, 18 साल के भी नहीं होंगे, कम के बालक होंगे। इन्होंने कोई लड़की वड़की अपनी रियल लाइफ में देखी नहीं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान है नहीं, बस ऑनलाइन आके भाई पायल गेमिंग के फैन है, हम पायल गेमिंग के फैन है, या फिर ऑनलाइन वो नर्ड बालक होंगे जिनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि रियल वर्ल्ड में जाके कुछ कर ले, है ना,
वही सारे जने देखते हैं। डिजर्विंग होने में बहुत बड़ा मैं सिर्फ पायल गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पायल गेमिंग से रिलेटेड जिसने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना आउटलॉ ने, उससे रिलेटेड जितने भी फीमेल स्ट्रीमर्स हैं जिनको भी व्यूअर्स देखते हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। अवार्ड कम्युनिटी के लिए एक बेंचमार्क होता है। अब बजाय कि वो अवार्ड हमारे इंडियन स्ट्रीमर को मिला है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि वहाँ पर एक रेगल टॉस ऐसा बंदा जो एक्चुअल में अच्छा स्किल रखता है गेम के लिए, वो बंदा नॉमिनेटेड था। टूर्नामेंट जीते हुए यार वो, मेरे को याद है मैंने पबजी का पहला टूर्नामेंट खेला था, पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज, जिसके अंदर मैं 2 क्वालिफायर क्रॉस किया था अपनी लोकल सिंपल टीम के साथ में। उस टाइम पे मेरा पबजी का गेम प्ले बहुत अच्छा होता था। नो डाउट, क्या कहते हैं, आप लोगों को नहीं पता तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना, वहाँ पे मैंने लॉन्ग शॉट वगैरह भी गया हुआ हूँ, मैं लीडर बोर्ड में भी था। मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे पबजी का लोगों को पी भी नहीं पता होता था, मतलब पता होता था सीजन 3 सीजन 4 की बात है, मॉडल वगैरह ये सब उस टाइम पे पीक पे होते थे, उस टाइम पे स्टार्टिंग में आए थे। तब हमारा टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मॉडल सोल भी थी और क्या कहते हैं और भी बहुत सारी टीमें थी। जिस छोड़ो भाई, मैं क्या बोलूँ, इस वीडियो में 2 घंटे तक बोल सकता हूँ मैं इसके ऊपर। अवार्ड नहीं मिला, मैं इतना भरा हुआ हूँ, जो ज्यादा खूबसूरत है और जिसके पास ज्यादा सिम्स की ऑडियंस है। और मुझे तो खूबसूरत भी क्या है, मेकअप करके भाई कोई भी पैसा दे दो यार, किसी भी नॉर्मल एवरेज लड़की को उठा लो सड़क से भी, उसको पैसा दे दो, उसको रेगुलर मेकअप वगैरह देते रहो, उसको क्या कहते हैं अच्छा केयर देते रहो, है ना, उसकी स्लीपिंग वगैरह सब ठीक कर दो, वो भी सुंदर हो जाएगी 1-2 महीने के, 1-2 साल के बाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस इसी चीज से है कि अवार्ड्स उनकी स्किल्स के हिसाब से देने चाहिए, ना कि उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। प्रॉब्लम यही है, पता है यार, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इंडिया में बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं जाया सुंदर नहीं है भाई, जाया बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तुम लोगों ने जाया को अब देखा, बहुत लोगों ने जाया को एक्सपोजर ही नहीं दिया भाई। जाया हमारा क्रश होती थी जब हम हमारा, मैं मतलब नॉट मेजरली मेरा, मतलब मेरा बहुत ज्यादा मेजर क्रश नहीं होती थी, मेजर नहीं बोलूंगा, बट जाया मेरे एक फ्रेंड के ग्रुप, मतलब हमारे फ्रेंड ग्रुप में बहुत सारे जने होते थे भाई जो जाया की डिस्कॉर्ड पे फोटो लगाए घूमते थे। क्यों? क्योंकि जाया उनकी क्रश होती थी, इस वजह से मैंने भी लगाई है उनके साथ साथ मजे में। जाया सुंदर होती थी भाई, क्यूट होती थी, इस वजह से। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ, आज से 4-5 साल पहले जब जाया की शादी भी हुई थी, जाया भी पबजी खेलती थी, लाइक वॉर गेमिंग भी खेलती थी। जाया ने पबजी स्टॉप करी थी इस वजह से, क्योंकि पबजी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा था एंड लोग पबजी के तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तब उस टाइम पे जाया ने पबजी क्विट करके पीसी गेमिंग की तरफ शिफ्ट किया था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ऑडियंस को वैरायटी ऑफ गेम्स दिखानी थी, ना कि सिर्फ सुंदरता और व्यूअरशिप गेन करनी थी, ठीक है। जाके उसको चैनल उठा के देख लेना पहले, जिनको भी ये चीज झूठ लग रही है। अब आप में से मैं इतनी सारी चीजें इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ये मैं अपनी पर्सनल खुद की, मेरी जो पर्सनल आंखें उनसे देखता हुआ आया हूँ, इसलिए मैं इतना ज्यादा चीजें बोल रहा कुछ लोग हूँ। कहोगे कि भाई ये गर्ल गेमर है, इसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, हमारे इंडिया में गर्ल गेमर्स बहुत कम है, उनको ये बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहती है वगैरह वगैरह। तो बात करते हैं फीमेल गेमर्स की जो एक्चुअल में डिजर्विंग है। अब हम लोग यहाँ पर बात नहीं करने वाले कि वो पीसी गेमर्स है या मोबाइल गेमर्स है, लेकिन एक्चुअली में वो गर्ल गेमर्स है जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। फीमेल गेमर्स जिन्होंने असली में डिजर्व किया था ये रिकॉग्निशन, लाइक जाया, एक नाम जो गेमिंग और स्किल का परफेक्ट एग्जांपल है। उनका गेम प्ले देखो, स्ट्रेटेजीज देखो और फिर समझ जाओ कि असली टैलेंट क्या होता है। अब वो भी अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करती है, वो भी खूबसूरत दिखती है, लेकिन क्या वो इसी चीज को ऐसा कंटेंट एंड ऐसे चैनल का ब्रांड बना के बैठी हुई है? नो, जाया का चैनल उठा के देख लेना। जाया तो अपने इंस्टाग्राम पे भी ऐसी वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह नहीं डालती थी। अब मैं भी डालना शुरू हो गई होगी शादी के बाद, मेरे को इतना नहीं पता क्योंकि मैं फॉलो करना बंद कर दिया बहुत टाइम से किसी को भी। अब डालने शुरू हो गई होगी, मेरे को नहीं पता, बट पहले जाया नहीं डालती थी भाई, पहले बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब पे तो बहुत दूर की बात है, अपने इंस्टाग्राम पे भी नहीं डालती थी, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं ना भाई इंस्टाग्राम वगैरह पे उसको बहुत टाइम से। मेरे को पता है जाया नहीं करती थी, इवन अंकिता भी नहीं करती थी। वो तो अब रील्स वगैरह ये सब शॉर्ट फॉर्मेट इतना चल गया तो लोग करने लग गए हैं। जाया और उनके जैसे गेमर्स ने प्रूव किया है कि आपको सिर्फ एंटरटेनिंग होने की जरूरत नहीं है, आपको स्किल्ड और डेडिकेटेड होने की भी जरूरत है। ये लोग गेमिंग कम्युनिटी का असली फेस होने चाहिए, ना कि बस वो जो पॉपुलैरिटी और लुक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एक तो भाई आउट लो भाई, आप बात पे काली कर देते स्क्रीन, ऐसा लगता है वीडियो खत्म। अब बात करते हैं इस सिंपिंग कल्चर की। अब सिंपिंग कल्चर किसी गेमिंग कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि हर क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है। जब हम लोग रियल टैलेंट को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और बस एंटरटेनमेंट और अटेंशन के ऊपर फोकस करते हैं तो कम्युनिटी का असली ग्रोथ रुक सा जाता है। क्या आप चाहते हो कि हमारी गेमिंग कम्युनिटी ऐसी बन जाए जहां पर स्किल्स और वैल्यू की कोई इज्जत ना हो? क्या आपको भी लगता है कि रियल गेमर्स को स्पेस नहीं मिलना चाहिए और ऐसे ही बस कुछ लड़कियां रैंडमली अपने अट्रैक्टिवनेस को यूज करके आगे बढ़ती रहनी चाहिए? लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ पर हाँ है, इसका मतलब पायर और उसके जैसे क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है, असली प्रॉब्लम ऑडियंस खुद है। तो क्या हम एक ऐसी कम्युनिटी बन रहे हैं जो रियल टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी? पायल गेमिंग जैसे स्ट्रीमर्स सिर्फ एक छोटी सी पार्ट है जो इस बड़े प्रॉब्लम को अंजाम देती है, और अगर आज हमने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई तो कल ये कम्युनिटी बस एक जोक बन के रह जाएगी। प्लीज 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 ट्राई टू सपोर्ट रियल गेमर्स जो लड़के हो या लड़कियां बस स्किल्स और डेडिकेशन के ऊपर अपना काम करते हो। सिंपिंग कल्चर को बंद करो और असली गेमर्स को सेलिब्रेट करो, क्योंकि कम्युनिटी का असली ग्रोथ तब होगा जब डिजर्विंग लोग प्राइजेस जीतेंगे और तभी वो कंपटीशन में अच्छे तरीके से खड़े रह पाएंगे। खत्म भाई, शाउट आउट भाई आउटलो भाई को, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपने। अब हम बात करते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा लाइक अच्छे से अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, मैं अपने पॉइंट्स देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का क्या वो है पॉइंट है इस
के ऊपर, इस चीज सब के ऊपर आप लोगों का क्या पीओवी है, आप लोग क्या सोचते हो इसके ऊपर, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कर लेना। अब मैं बोलता हूँ, मैं इतना ज्यादा भरा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत सारे फीमेल क्रिएटर्स देखी हैं जो कि अब नहीं कुछ टाइम से आई हैं एंड वो अब इस चीज का फायदा उठा रही हैं। पायल सोच रही होगी, क्या कहते हैं कि मैंने रास्ते खोले हैं लोगों के लिए, बट नहीं, हमारी वजह से और जो क्रिएटर्स आ रही हैं, फीमेल क्रिएटर्स आ रही हैं, वो गलत रास्ते चुन रही हैं। कि एग्जाम्पल मेरी आंखों के सामने है, जीते जागते एग्जाम्पल है। कुछ क्रिएटर्स ऐसी हैं फीमेल वाली, वो उन लोगों के व्यूज वगैरह वॉचिंग नहीं आते थे, ठीक है, 3-4 व्यूज आ रहे हैं, 4-5 व्यूज आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं। ये सेम पॉइंट मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी डाली है। बट जैसे ही उन्होंने थंबनेल में अपना क्या कहते हैं थोड़े एक्सपोजर या हॉट बोल लो, ठीक है, हॉट आपको लोगों को आसानी समझ में आएगा, हॉट आउटफिट्स में स्ट्रीम करनी शुरू करी, कैमरा एंगल ऊपर कर दिया, ठीक है, ताकि अच्छे से एंगल बने, वो जो मतलब चीजें दिखे है ना, फ्लैशी चीजें दिखे। मैं नहीं बोल रहा यार, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आपको, लोग ऑफेंड हो सकते हैं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता पहली बात तो, बट स्टिल मैं नहीं चाहता कि भाई कोई ऑफेंड हो, अपने ऊपर चीजें लेके जाए, अपने ऊपर ये कहते हैं एंगल चेंज करा, कपड़े वपड़े चेंज करे, मेकअप वेकअप करके, फुल गेम प्ले है नहीं, कुछ नहीं हो रहा, चैट में बस गालियां चल रही है, चैट के रिप्लाई कर रहे हैं, उल्टे सीधे वो चल रहे हैं, सिंपिंग चल रही है। वैसे ही उनके व्यूज 3-4 से हटके 10-15, 20, 50 सब्सक्राइबर भी एक महीने से के अंदर 20,000, 50,000, 5,000 ऐसे हो गए। कहाँ उनके अगर पिछले 7-8 महीने के अंदर, मतलब 3-4 महीने के अंदर अगर रेगुलर ग्रोथ देखी जाए, कहाँ उनके व्यू वॉचिंग भी 3-4 आ रही थी, और क्या कहते हैं सब्सक्राइबर भी 600, 700, 800, मैक्स टू मैक्स 1000 हो रहे थे। वहीं यही चीजें करके व्यूज भी इतने ज्यादा बढ़ गए, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। ऊपर से एक और चीज है, कोई भी फीमेल क्रिएटर्स आती है ना, अगर वो हल्की सी भी ये सब चीजें लाइक थोड़ा एक्सपोजर में आए थे, तो क्या करते हैं, कोई भी बड़ा क्रिएटर होता है ना, वो उनको पकड़ लेता है, लाइक कि हाँ फीमेल क्रिएटर है, ये है फनी, ये थोड़ी गाली गलोच कर रही है, या फिर ये ऑफेंड नहीं हो रही है सब मजाक पे, डबल मीनिंग जोक्स कर रही है, या फिर डबल मीनिंग चैट पढ़ रही है, सब कर रही है। वो क्या करते हैं, वो उसको क्रिएटर को साथ में बुला लेते हैं और अपने साथ खिलाते हैं। तो क्या होता है, उनको मिलता है कंटेंट, और उनकी जो ऑडियंस है वो उनको देती है एक्सपोजर, दोनों का फायदा होता है। और जो बंदा एक्चुअल मतलब ना गेम प्ले ना कुछ, क्यों, सिर्फ डबल मीनिंग जोक्स, सिर्फ गाली, इसकी वजह से वो बड़ा क्रिएटर जो है वो उनको बुला लेता है और व्यूज खींचते हैं एक दूसरे से व्यूज मिल करते हैं। और वहीं जो बंदा मेहनत कर रहा है, अपना कंटेंट दिखा रहा है, क्या कहते हैं स्किल्स दिखा रहा है, या फिर अच्छा गेम प्ले दिखा रहा है, या अच्छी क्वालिटी दे रहा है, फीमेल क्रिएटर भी ले लो या फिर नॉर्मल भाई जो मेल क्रिएटर, मेल को तो कोई पूछता ही नहीं भाई, जाके आज यूट्यूब उठा के देख लो, इंडियन यूट्यूब क्या कहते हैं उठा के देख लो, वहाँ पे स्ट्रीमर्स होगी, मेरे को खुद की देख लो यार, मेरी स्ट्रीम पे इतने व्यूज नहीं आते, कौन देखता है मेरी स्ट्रीम, कोई नहीं देखता। 4-5 गिने हुए लोग होंगे जो मेरे को पुराने से जानते होंगे, या जो मेरे को बहुत टाइम पहले से मेरे सब्सक्राइबर होंगे, वो कभी आ जाते हैं, उसमें भी कभी कभार वो थोड़ी देर स्ट्रीम देख के चले जाते हैं बस। बाकी मेजरली ऑडियंस जो है वो फीमेल के पास है, या फिर जो लोगों ने एक ग्रुप सेटल कर रखा है, वो ग्रुप के अंदर ही घूमते रहते हैं, वो ग्रुप के अंदर ही ऑडियंस और व्यूअर्स क्या कहते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं। पहले एक इतना अच्छा कल्चर होता था रेड वगैरह मारते थे ताकि अपनी ऑडियंस दूसरे के पास जाए और कम्युनिटी ग्रो हो। अब क्या करते हैं, ये आपस में ही ऑडियंस रिवॉल्व करते हैं, और इतनी टॉक्सिक और इतनी घटिया हो चुकी है ना गेमिंग इंडस्ट्री, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री, जो कि पहले स्टार्टिंग में एक टाइम पे PUBG मोबाइल जब स्टार्ट हुआ था ना, तब उस टाइम पे ग्रो होनी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो क्रिएटर्स होते थे ना वो बहुत अच्छे होते थे। गोल्डी गेमर ले लो, है ना, पीके गेमर ले लो, कॉस्मिक वाइटी ले लो, मतलब थे उस टाइम पे, मतलब वैसे नहीं मैं बोल रहा कि बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, बट एज अ कम्युनिटी वाइज बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। रॉनी हो गया, है ना, ट्रिगर्ड इंसान वगैरह, ये सब होते थे। क्या करते थे, अपनी ऑडियंस दूसरों तक पहुंचाते थे और कोलैबोरेशंस वगैरह करते थे ताकि और लोगों तक क्या कहते हैं एक्सपोजर जाए और कम्युनिटी ग्रो हो। बट आज के टाइम पे नहीं करते भाई, सब अपने सेल्फिश है, सबको लगता है कि हमारे व्यूज आ जाए, हमारे वॉचिंग आ जाए, हमारा चैनल ग्रो हो जाए, हमारे को स्पॉन्सर्स मिल जाए, हमारे को ब्रांड मिल जाए, हमारे को लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए, बस ये है। कोई गेमिंग कम्युनिटी कोई कुछ नहीं सोचता, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो यही हाल है आज की गेमिंग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का, जो कि बिल्कुल एकदम ट्रैश है। और भाई सिंप लोगों ने तो खराब ही कर दी है और इससे ज्यादा और खराब ही होती जाएगी। आई डोंट थिंक सो तब ये ठीक होने वाली है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों का क्या व्यूज है। मेरा तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो पूरी लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ इस टॉपिक पे रिलेटेड। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दूंगा 6 साल का कि मेरे अंदर क्या क्या है, क्या क्या भरा था। उसके बाद आप लोग क्लिप काटते रहना, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ तो मैं पूरे टॉपिक पे लाइव स्ट्रीम कर दूंगा, लाइव स्ट्रीम बना दूंगा 2-3 घंटे की पूरी, क्योंकि वीडियो में तो ये आने की नहीं, वीडियो तो बहुत लंबी खींच जाएगी। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अभी भी आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, 7 मिनट की वीडियो से आधे घंटे की मैंने बोल दिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर छोड़ना, स्ट्रीम पे है ना जो भी है लाइक कर देना और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो और इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो कर देना। बाय बाय गाइस।